नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केश स्टोर चैनल पर, जहां आपको मिलती है सटीक और ताजा जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की बड़ी खबर EPS 95 पेंशन योजना से जुड़ी हुई है। लाखों पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर आ चुकी है और अगर आप भी इस योजना से जुड़े हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां पेंशन धारकों, आज आपने बिल्कुल ही सही सुना और सही वीडियो पर क्लिक किया है। EPFO का ऐतिहासिक बड़ा फैसला, न्यूनतम पेंशन में जबरदस्त की बढ़ोतरी। तो अब नई पेंशन आपको कितने मिलेगी? तो नई पेंशन EPFO की अब आपको RS 1000 की जगह नया पेंशन कितना मिलेगा? तो अभी की आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है, जिसका पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार करें। तो EPFO का ऐतिहासिक बड़ा फैसला पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आ चुकी है। फाइनली EPS के 78 लाख लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी लेटेस्ट गुड न्यूज। न्यूनतम पेंशन में यहां पर अब जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। तो EPFO की पेंशन हक से जुड़ी हुई बहुत बड़ी आ चुकी है। अपडेट जिसके बारे में बात करेंगे कि बहुत बड़ी अपडेट क्या आ चुकी है, जिसका फायदा EPS के 78 लाख लाभार्थी हैं उन सभी को मिलेगा। तो ऐसे में कौन कौन से नए नियम जारी हो चुके हैं, कब इसे लागू किया जाएगा, किन को मिलेगा और क्या होंगे इसके नए नियम शर्तें, इसमें कुछ बदलाव भी बताए जा रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक EPS के पेंशन भोगी हैं और EPFO से पेंशन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि न्यूनतम पेंशन में हुई जबरदस्त की बढ़ोतरी, जिसका पेंशन भोगी पिछले काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार फाइनली खत्म हो चुका है और वह घड़ी आ चुकी है जिसका पेंशन भोगी इंतजार कर रहे थे। तो आखिर इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या है वह भी बताएंगे और किनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो किनको RS 2000 की जो पेंशन वर्तमान में RS 2000 की पेंशन मिलती है, उस जगह RS 3000, RS 500 और RC0 या फिर RS 5000 की पेंशन आपको मिलेगी। तो आखिर इसकी पूरी सच्चाई क्या है वह भी आपको दिखाएंगे और ऐसे में आपको नई पेंशन का फायदा कैसे उठाना होगा और किन पेंशन धारकों को मिलेगा ये भी आपको बताएंगे। और अगर आप भी EPS के पेंशन भोगी है, पेंशन वाकई में चाहते हैं कि उन्हें आपको अधिक मिले, तो ये वीडियो पूरा देखें और ध्यान से, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा देना है और अपने साथी भाई बहनें पेंशन भोगी उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि वह भी इस जानकारी का फायदा उठा पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सारी जानकारी विस्तार से जानते हैं। तो यहाँ पर पेंशन से जुड़ी दो यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट आ रही है, जिसमें सबसे पहली अपडेट आ रही है RS 3000 की पेंशन को लेकर, जिसका यहाँ पर फायदा किन पेंशन धारकों को मिलेगा। जैसा कि आप EPS के पेंशन भोगी तो आपको RS 3000 से ज्यादा पेंशन मिलेगी या फिर आपको RS 3000 ही पेंशन मिलेगी, तो इसके बारे में आगे आपको बताएंगे। अगर आप भी EPFO के खाता धारक हैं, EPS के पेंशन धारक हैं और पेंशन स्कीम के तहत पेंशन पा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत बड़ी काम की होने वाली है। EPFO यानी कि कर्मचारी बहुसंति संगठन EPFO ने पेंशन धारकों को बहुत बड़ा शानदार तोहफा दिया है। काफी बेसब्री से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे पेंशन भोगी कि पेंशन की राशि में इजाफा कब होगा। तो उनके लिए RS 1000 की पेंशन की राशि बढ़ा करके RS 5000 करने से जुड़ी भी अपडेट आ रही है। साथ ही RS 500 की पेंशन को लेकर भी अपडेट आ रही है। दोनों अपडेटों को विस्तार से जानेंगे। ये फैसला लाखों पेंशन धारकों के लिए वरदान साबित हो सकता है, खासकर उनके लिए जो कई सालों से पेंशन की राशि में यहाँ पर कहे तो RS 1000 और RS 2000 से गुजारा कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ा कदम साबित होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं के बारे में विस्तार से बात करेंगे आगे कि एक एक जानकारी आपको बताएंगे कि कैसे इसका आपको फायदा उठाना होगा। यहाँ पर पिछले 10 सालों से बात करें तो पेंशन में कोई खास इजाफा यहाँ पर पेंशन भोगियों के अनुकूल नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर महंगाई के बारे में बात करें तो देश में महंगाई दिन बढ़ रही है। खाने पीने की चीजों को लेकर के दवाइयों तक सब कुछ महंगा हो चुका है, लेकिन पेंशन की राशि में RS 1000 से ज्यादा कोई खास इजाफा वर्तमान में कहे तो इजाफा नहीं हुआ है। RS 1000 की पेंशन आपको मिलती थी 2014 के बाद अब तक, लेकिन अब आपकी पेंशन में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। उनके लिए जिंदगी यहाँ पर चलाना वर्तमान में RS 1000 की पेंशन से कम था, जो कि 2014 से जो RS 2000 की पेंशन लेते थे तो उनका यहाँ पर जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। यही वजह रही कि पेंशन धारक है वो यहाँ पर पेंशन यूनियन संगठन है, कई सामाजिक संगठन हैं, वह सरकार से पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे थे। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। जैसा कि अब बात करते हैं कि किसको मिलेगा इस बढ़ी हुई पेंशन राशि का लाभ।
अगर आप पेंशन भोगी हैं तो आपको ये बढ़ी हुई पेंशन राशि मिलेगी या फिर नहीं, ये कैसे आपको पता होगा? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यह लाभ उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा जो कि ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। अगर आप भी ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं तो इसका आपको सीधा ही फायदा मिलेगा। लगभग यहाँ पर बात करें 6 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका सीधा ही फायदा होगा, जो कि अभी सिर्फ RS 8000 या फिर उससे भी कम पेंशन से जीवन यहाँ पर काट रहे थे, उन सभी को इसका फायदा होगा। तो यहाँ पर आपकी पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें इस तरह का दावा किया जा रहा है कि आपका वेतन लिमिट है जो RS 00 का उसमें इजाफा हो सकता है और नया वेतन लिमिट है। RS 15,000 की जगह RS 21,000 का नया पेंशन लागू करने को लेकर यहाँ पर कह तो प्रस्ताव है, जो वेतन लिमिट का पेंशन के लिए लागू करने को लेकर जो समीक्षा में यह भी प्रस्ताव जो पेंशन भोगियों के लिए यह भी बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में आपकी पेंशन की गणना जो कहे तो RS 00 के हिसाब से ही होती है, चाहे आपका मूल वेतन अधिक भी क्यों ना हो। लेकिन अब RS 15,000 की जगह RS 21,000 का वेतन लिमिट लागू करने को लेकर प्रस्ताव है, जिससे कि पेंशन भोगियों को अधिक वेतन पाने वाले जो हैं उनको भी पेंशन का अच्छा लाभ मिले। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन जो RS 1000 से हैं उसे बढ़ा के RS अराउंड 500 करने की भी मांग की गई। हालांकि अब इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं मिली है और अभी यह फैसलाधीन है, जिसको लेकर संकेत आ रहे हैं कि वेतन सीमा में वृद्धि होती है, बढ़ोतरी होती है तो फिर आपको कितना फायदा होगा। वेतन सीमा RS 15,000 से यहाँ पर बढ़कर के RS 21,000 होती है, तो पेंशन में सीधा ही इजाफा होगा। जैसा कि पेंशन में बढ़ोतरी होती है तो यहाँ पर आप सभी को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी का यहाँ पर सीधा ही बड़ा फायदा 71 लाख लाभार्थी उन सभी को होगा, क्योंकि वर्तमान में उन्हें RS 8000 से लेकर के RS 500 तक की पेंशन मिलती है। लेकिन यहाँ पर कहे अगर पेंशन की राशि में और वेतन लिमिट में इजाफा होता है तो यहाँ पर वर्तमान में जो आपको RS 500 की पेंशन अधिकतम मिलती है, उस जगह यहाँ पर आपको RS 950 तक की पेंशन मिल सकती है, जिससे कि पेंशन भोगी लाभार्थी उन सभी को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो उसको लेकर भी प्रस्ताव समीक्षा में ये तो बहुत बड़ी अपडेट आ रही हैं। अब बात करते हैं नए नियमों की। तो ATM से PF की निकासी हुई और आसान EPFO ने अपने सदस्यों को ATM कार्ड जारी करने का भी फैसला लिया है, जिससे वे अपने PF फंड को 24/7 निकाल सकते हैं। और यहाँ पर बात करें तो यह सुविधा विशेष रूप से इमरजेंसी सिचुएशन में उपयोग होगी। वर्तमान में PF से पैसा निकालने में 7 से यहाँ पर कहे तो ऊपर के दिन लग सकते हैं, यानी कि 7 से 10 दिन तक का समय लग सकता है। लेकिन ATM कार्ड से यह प्रक्रिया और तेज हो जाएगी, यानी कि जो अब ATM जारी किया जाएगा वो और यहाँ पर इस निकासी को तेज बनाएगा। इसकी यहाँ पर कहे तो आपको क्या क्या यहाँ पर फायदे और लाभ है इसके, तो इसमें आपको तत्वकाल निकासी मिलती है, किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, और आपातकाल स्थिति में आपको यहाँ पर धन की सुविधा है वो यहाँ पर ये योजना देती है। सुविधा आप कहीं से भी किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़े इसके फायदे भी होंगे। किसी भी बैंक से पेंशन की निकासी होगी। पहले आपका PF निकासी किसी विशेष बैंक से ही होता था, लेकिन केंद्र सरकार ने जो यानी कि CPPS प्रणाली लागू किया है, नया पेंशन सिस्टम, जिसके माध्यम से यह भी प्रक्रिया और आसान हो चुकी है, जिससे पेंशनर्स किसी भी बैंक या फिर किसी भी शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है। इससे पेंशन भोगियों को यहाँ पर कहे तो घर के पास नजदीकी जो बैंक शाखा है उनसे भी उनकी पेंशन मिलेगी। पहले उनको विशेष बैंक होती थी, उससे ही पेंशन आपको मिलती थी, लेकिन यह भी बहुत बड़ी सुविधा आपके लिए लागू हो चुकी है। इसका भी बहुत बड़ा आपको फायदा होगा। किसी भी बैंक से पेंशन निकाल सकते हैं, देश में कहीं भी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, समय की बचत होगी, यह भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अब बात करते हैं एक्टिविटी निवेश की अनुमति। EPF ने अपने सदस्यों को डायरेक्ट इमरजेंसी या फिर उसके लिए पैसा निकालने को लेकर तो यहाँ पर आदेश जारी किए हैं। तो यहाँ पर बात करें तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की अनुमति देने का विचार भी किया, जिसमें अपना PF फंड का हिस्सा सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। यह नए नए सदस्यों को उच्च रिटर्न प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। हालांकि इसमें जोखिम भी शामिल है, और यहाँ पर बात करें इसके लाभ तो उच्च रिटर्न की संभावना स्टॉक मार्केट में। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर निवेश से अधिक रिटर्न मिल सकता है। निवेश विकल्प सदस्यों को अपने फंड को विधिता देने का मौका मिलेगा। जोखिम कहे तो एक्टिविटी में निवेश में उच्च जोखिम शामिल है। IT सिस्टम अपग्रेड EPF
ने अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने का लेकर यहाँ पर कहे तो अपडेट जारी किया है। इससे दावा है कि नस निकासी की यहाँ पर प्रक्रिया वह और तेज होगी। इसमें आपको और अच्छे फायदे होंगे। तो ये बहुत बड़े फायदे हैं जिसका आपको फायदा मिलेगा। नए लाभों का तेज प्रक्रिया होगी। इसमें सुविधा बहुत अच्छी होगी, सुरक्षा मिलेगी, कोई आपके साथ यहाँ पर फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। तो ये बहुत बड़े बदलाव है जिसको लेकर अभी समीक्षा विचार ईपीएफओ कर रहे हैं। पेंशन को लेकर इसे भी जल्द लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ही अच्छा फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था ईपीएस 95 पेंशन योजना का नया अपडेट, जो हर पेंशन धारक के लिए एक बड़ा कदम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।